कोनोहा ने कभी अपने होकागे उसलिए नहीं चुने कि वो गांव चला सकते थे, उन्हें उसलिए चुना गया कि वो पूरे के पूरे गांव तबाह करने की ताकत रखते थे। आइए सातों होकागे को देखते हैं और बात खुद वाजे हो जाएगी। हशिरामा पहला होकागे, अपने जमाने का सबसे ताकतूर नंजा। वो एक लम्हे में जंगल उगा देता था और एक टेल्ड बीस्ट उसके ताबा था, लेकिन गांव चलाने का तजर्बा बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसके भाई टोबिरामा को बाद में पूरा निजाम बनाना पड़ा, क्योंकि हशिरामा को हुकूमत करना नहीं आती थी। टोबिरामा दूसरा होकागे। असल में कोनोहा का कानून, फौज और निजाम इसी ने बनाया। अगर वो ना होता तो कोनोहा सिर्फ ताकतूर खानदानों का एक हुजूम होता। हिरुजन तीसरा होकागे। लोग उसे प्रोफेसर कहते थे क्योंकि वो बहुत से जत्सु जानता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि उसने डांजो को बरसों तक जो चाह करने दिया। इसी कमजोरी की वजह से नारुतो अकेला मिला। मिनातो चौथा होकागे, इतना तेज कि दुश्मन उसका नाम सुनकर भाग जाते थे, लेकिन वो चंद ही महीनों में मारा गया। उसे होकागे की फाइलों तक संभालने का वक्त नहीं मिला। सुनाडे पांचवें होकागे। उसे इसलिए चुना गया क्योंकि बाकी सन्नीन में से वही मौजूद थी। वो तकरीबन गांव छोड़कर जुआ खेलने चली गई थी। काकाशी छठा होकागे। इसका ज्यादा वक्त पुरानी गलतियों को ठीक करने में गुजरा, ना कोई बड़ा निजाम बदला, बस हालात को संभालता रहा। और नारुतो सातवां होकागे, दुनिया का सबसे ताकतूर नंजा, लेकिन ऐसा होकागे जो अपनी बेटी की सालगिरह पर भी घर नहीं जा पाता क्योंकि वो कागजी काम में फंसा रहता है। तो सच ये है कि कोनोहा ने होकागे अक्ल से नहीं ताकत से चुने, क्योंकि इस दुनिया में गांव को चलाने से ज्यादा गांव को बचाना जरूरी होता है।